कोई अपमान करे तो क्या करे। सोचो, अगर आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हो और इतने में आपका अगर कोई अपमान करे, आपका मजाक उड़ाए या आपको बुरा भला कहे तो आपको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, है ना। ऐसे में आप अंदर से दुखी हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे और कई बार तो उस इंसान से झगड़ा करने या उस इंसान से मारपीट करने पर उतर आओगे। पर जरा रुको यार, क्योंकि ये सारे ही तरीके बिल्कुल ही गलत है। अगर आप सच में अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो और आपका अपमान करने वाले को करारा जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसे धांसू तरीके हैं जिससे कि आप उस इंसान को अपनी गलती का एहसास करा सकते हो, आपके अपमान का बदला अपनी तरीके से जवाब देकर ले सकते हो और उन्हें शर्मसार कर सकते हो। अपमान का बदला लेने के तरीके। अपमान करने वाले लोगों से दूरी बना लो। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर दे तो आप उससे दूरी ही बना लो ताकि वो आपका अपमान ही न कर सके। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करो। अपने आप को शांत रखो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे तो ऐसे परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। तो कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है तो उसे कोई जवाब मत दो, इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहां से चला जाएगा। मजेदार तरीके से जवाब दो। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकाल कर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। करारा जवाब दो। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। बदले की भावना मत रखो। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें, उन्हें माफ कर दो। शायद आपको ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगे पर यही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े न पड़े पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ न दे सके। सफल बनो। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की कोई हिम्मत न कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। उनके के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। वह आपसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे तब आप शांति व संयम से इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे।
दूसरे व्यक्ति के पास जाने से पहले उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें। तब शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं। जब कोई आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करे और एक ही बात को बार बार बोले, इसका एक उपाय यह है कि आप यह पता लगाएं कि यह सब बातें कहने के पीछे उनका क्या आशय है। उनके शब्दों पर ध्यान न दें, यह पता लगाएं कि वह क्या चाहते हैं और उसी के अनुसार कार्य करें। जब कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तब आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। परम पूज्य दादाश्री कहते हैं, अपमान को पचाना वह तो महान बल है। तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया न दें। क्योंकि आपका अपमान हुआ है, आपका पहला विचार यही होगा कि मैं भी सामने वाले को सुनाऊं। ऐसा न करें। अपने अंदर उथल पुथल को शांत होने दें। फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखें। अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया उसका स्पष्टीकरण दें। फिर हो सकता है वह उन चीजों को आपकी तरह देख पाएं। इस तरह अपमान का उत्तर देना है। सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। ऐसा सोचे, सामने वाले व्यक्ति ने कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं है न। इससे कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। यह समझ रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वह तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने में निमित्त बनकर आपकी मदद कर रहा है। यह समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी। ये समझ ले कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलत किया है, इसलिए मुझे इस जन्म में अपशब्द मिल रहे हैं। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके वह आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त कर रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्म से मुक्त किया है, परंतु इसके बावजूद भी आपको उसके प्रति तिरस्कार का भाव ही रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।